हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताऊंगी जिन लोगों को एडवेंचर करने का शौक है वो कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में रिसर्च जरूर करेंगे। तो कभी कभी हम कहीं भी जाने से पहले सोचते नहीं है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा एडवेंचर करने का होता है कि यार देखेंगे, नई जगह जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ रास्ते लेके जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये सब हमारे माइंड में होता है, खास करके वो लोग जिनको ट्रिप पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही ट्रिप पे है, लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये स्टोरी है मेघा और रिया की। दोनों ही कॉलेज गोइंग लड़कियां थी, बहुत एडवेंचरस। खास करके जो बाइक से ट्रिप होती है उनको उसमें इतना इंटरेस्ट है कि मौका मिले और वो बाइक उठा के निकले, ये रहता था उनके माइंड में। ऐसे ही 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती है, वो बहुत एक्साइटेड होती हैं। वो सोचती हैं कि अब तो हम घूमने जाएंगे। वो पूरा प्लान बना लेते कि उन्हें कहाँ से दोनों नेपालगंज से लेके सुरखेत तक का सफर तय करते हैं। ये कम से कम 110 से 120 किलोमीटर तक का सफर था। वो सोचती है हम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया है, इसको एक्सप्लोर करके आएंगे, इसको घूम के आएंगे। तो पूरा प्लान वो बना के सो जाती हैं। मॉर्निंग होती है, वो सुबह तड़के 6 बजे उठती हैं और अपनी बाइक लेके निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें इतनी सुंदर सुंदर जगह मिलती है, दोनों उस जगहों को देखते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। वो बहुत खुश होती हैं कि हमने इस जगह का प्लान बनाया और ट्रिप चल रही होती है। रास्ते में वो एक शॉप पे रुकती हैं जहाँ उन्हें मिलते हैं एक अंकल। तो वो बोलते हैं कि यार इस गांव में तो हमने नए लोगों को देखा नहीं है, तुम कौन हो। उनको नए नए गांव भी मिल रहे होते हैं। तो वो जिस गांव में रुकती हैं वो बहुत ज्यादा अंदर गांव था, मतलब लोग वहाँ मोस्टली नहीं जाते थे। तो वो अंकल को बताती हैं कि हम ऐसे एडवेंचर के लिए निकले हैं, जहाँ रास्ते हमें लेके जा रहे हैं, हमारा जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब हम कोई सा भी रास्ता ले रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए जहाँ तुम जा सकते हो, शायद तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम इस एरिया के हो ही नहीं। तो वो अंकल से पूछती है ठीक है, आप हमें सजेस्ट करिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो अंकल उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप दुल्लू दरबार घूम के आओ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन बस एक शर्त उस जगह की कि आप रात होने से पहले वापस निकल आओ उस जगह पे। उस जगह में गलती से भी रात को नहीं रुकना। तो मेघा और रिया को लगता है कि यार ये अंकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जंगली इलाका और शायद उस एरिया में जानवर बहुत ज्यादा है। तो अंकल बोलते नहीं, बात जानवर की नहीं है, यहाँ बात जानवर की नहीं चल रही। वहाँ दुल्लू दरबार में एक रानी रहती है जिसका निधन हो गया था बहुत साल पहले, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस दरबार में है, अभी भी उस दरबार में बैठक लगती है और वो अभी भी वहाँ अपना राज्य करती है। लड़कियों को लगता है हमें यही जगह तो चाहिए थी, हमें यहीं तो जाना है। तब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो अब दुल्लू दरबार की तरफ निकल देती हैं। करीब दोपहर का टाइम हो रहा था, 1 या 2 बज रहे थे। वो उधर के लिए निकल जाती हैं। जाते जाते वो बहुत अंदर तक चली जाती हैं, उनको वो दुल्लू दरबार दिख जाता है। वो पूरा एक्सप्लोर करती हैं, समझती हैं, देखती हैं, बहुत मजे कर रही होती हैं, वहाँ पे वीडियोस बना रही होती हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब शाम हो गई। और जंगल में जब एक बार शाम होना शुरू होता है तो बस मिनटों में अंधेरा हो जाता है, और उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो उस जंगल में फंस चुकी थी, अब पूरा अंधेरा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। अनजान रास्ता था, अब ऐसा तो है नहीं कि वो कभी कहीं भी निकल जाए और जगह पे पहुंच जाए। वो बस बहुत परेशान होकर बैठी थी। तभी एक लेडी आती है उनके पास। वो लेडी उनसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो मेघा और रिया उनको बताती हैं कि हम ये दरबार देखने आए थे और हम फंस गए हैं और इतना अंधेरा हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो वो ओल्ड सी लेडी होती है। वो लेडी बोलती है ठीक है, मैं यहाँ जंगल में ही रहती हूँ, आप मेरे साथ चल लो, आज रात यहीं बिताओ, मॉर्निंग में अपना निकल जाना। लड़कियों को यही ठीक लगता है क्योंकि जंगल में अंधेरे से भटकने से अच्छा कहीं खो जाए या कोई जंगली जानवर मिल जाए, इससे अच्छा है कि वो एक नाइट रुक जाए वहां पे। और वैसे भी वो अपना कैंपिंग का सारा सामान लेके निकली होती हैं। अब वो उस लेडी के पीछा करते करते उस लेडी के घर तक पहुंच जाती हैं। वो लेडी उनको बोलती है
कि आप लोग यहीं बैठो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। पहले लेडी उन्हें पानी ऑफर करती है, लेकिन वो उसके सामने तो पानी ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी कुटिया या अपनी हट के अंदर जाती है वो पानी फेंक देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार हम नई जगह पे ऐसे किसी से कुछ नहीं ले सकते, कुछ कर दिया तो। बहुत सतर्क होती हैं वो अपनी तरफ से, और वो अपना पानी लेके पी लेती हैं। और वो बोलती है हमें खाने के लिए कुछ मत देना, हम खाना लेके आए अपने साथ। तो वो लेडी नहीं देती उन्हें खाना, बट वो लेडी बोलती है कि चलो हट के अंदर तो सो जाओ। मेघा और रिया इस चीज के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते नहीं, हम अपना कैंप लेके आए हैं, हम बराबर में ही कैंप लगा लेंगे और यहीं सोएंगे रात को। हमें एक्सप्लोर ही तो करना था, हम इसलिए ही तो आए हैं। तो वो लेडी भी कुछ नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। रात को मेघा और रिया आपस में बात कर रही होती है। उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके कैंप के बाहर बस घूमे जा रहा है। उनको परछाई दिख रही होती है और कुछ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि इतना अंधेरा होता है। जो कैंप में लाइट होती है बस वही लाइट होती है, तो इतनी ज्यादा डरावनी परछाई होती है, वो डर जाती है एक वक्त के लिए। लेकिन जब परछाई वो दूर जाने लगती है, मेघा और रिया चुपके से थोड़ा सा चेन खोल के देखती हैं। वो देखती हैं कि वही लेडी उनके कैंप के आसपास घूम रही थी। मेघा रिया को पता नहीं क्या होता है, वो उस लेडी का पीछा करने लग जाती हैं, और जो वो लेडी थी वो उसी दुलू दरबार की तरफ जाने लगती है। मेघा रिया ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते अचानक से उन्हें इतनी तेज चीखने की आवाज आती है जंगल से, रिया के पूरे पैर कांप जाते हैं, जैसे कि कोई चीज उसके अंदर से गई हो। वो इतना ज्यादा डर जाती है। अब मेघा को वो बोलती है, नहीं यार चल छोड़, हमें क्या करना, वो लेडी कहीं भी जाए, चल छोड़, हम अपने कैंप में चलते हैं। तो वो वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब वो कैंप की तरफ जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और वो बहुत स्पीड में है। अब मेघा रिया भागने लगते हैं। भागते भागते वो अपने कैंप की तरफ पहुंच जाते हैं कैंप के अंदर, और फटाफट कैंप को बंद कर लेते हैं। जैसे ही वो कैंप को बंद करते हैं उन्हें महसूस होता है जो चीज उनके पीछे थी वो कैंप के बाहर है और कैंप को खरोच रही है। वो बस कोशिश कर रही है कि ये कैंप कैसे भी फट जाए। मेघा और रिया बहुत ज्यादा डर चुके हैं। अब वो बस भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे, उनकी सांसों तक की आवाज वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बस मॉर्निंग का वेट कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके मॉर्निंग हो और वो इस जगह से निकलें बस। और वो भगवान की कृपा है कि वो कैंप नहीं फटा, क्योंकि जो भी बाहर था वो बहुत देर तक कैंप पे स्क्रैचेस करता रहा, लेकिन कैंप नहीं फटा। अब मॉर्निंग हो जाती है। सूरज की रोशनी उनके कैंप में पड़ती है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है वो हिम्मत करके बाहर आती हैं, और जो वो बाहर देखती हैं वो उनकी जिंदगी भर के ट्रॉमा के लिए काफ़ी था, या जिंदगी भर के लिए हॉन्टेड जो वो देखना चाहती थी उसके लिए तो काफ़ी था। वो देखती हैं ना वहाँ कोई हट होती है, ना वहाँ कोई बूढ़ी औरत होती है, ना वो जो आग जल रही होती है उसका कोई नामो निशान होता है। वो बस वहाँ उनका कैंप और वो होती हैं, और ऐसा लगता है कि वो खुद यहाँ आई थी। वो फटाफट अपनी बाइक उठाती हैं वहाँ से और निकलती हैं। और पहले तो बहुत डर रही होती है, वो कुछ नहीं देखती, अपना सामान पैक करके बस निकल जाती हैं वहाँ से। जब थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोबारा अपनी बाइक की तरफ देखती हैं, वो देखती हैं बाइक पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस के निशान है, जैसे किसी ने उसको किसी लोहे की चीज़ से खरोचा हो। ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफ़ी था कि कहीं भी जाना है तो पता करके जाना है, ऐसे नहीं कि जहाँ रास्ते ले जाएं वहाँ चले जाओ, क्योंकि कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो घूमने के लिए नहीं होती, जो किसी का घर होती हैं, और आप वहाँ जाके किसी को डिस्टर्ब कर देते हो। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।